और अब आपको बताऊं कि आखिर अभिषेक बनर्जी क्यों चारों तरफ से घिर रहे हैं, सीआईडी उनके घर क्यों पहुंची, उनके घर पहुंचना यानी ममता बनर्जी सवालों में, क्योंकि अगर भतीजे ने कुछ गलती की और भतीजा से सवाल करने सीआईडी पहुंच रही है तो उसके दाग सीधे ममता तक पहुंचते हैं। बंगाल में हार के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई। आज सीआईडी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। पहले वो अभिषेक के दूसरे घर पहुंच गई थी। इसके बाद अभिषेक ने बताया कि वो उस वक्त घर पर नहीं रहे, घर पर थे नहीं। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीआईडी की टीम उनके दूसरे घर पर पहुंची। कालीघाट वाले घर पर उस दौरान अभिषेक मौजूद थे और सीआईडी अधिकारियों ने यहां अभिषेक को एक नोटिस दिया। सोमवार दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी ममता बनर्जी के भतीजे को सीआईडी ऑफिस जाना है सोमवार को 12 बजे। कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने नोटिस दिया और विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच को लेकर यह नोटिस दिया गया है। अभिषेक ने नोटिस पर कहा कि हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो। उससे पहले आपको याद होगा कोलकाता नगर निगम ने भी नोटिस दिया था। अभिषेक को नोटिस मिला नगर निगम का। अभिषेक की 17 संपत्तियों को लेकर यह नोटिस जारी किया गया था। इन संपत्तियों के मालिक या तो अभिषेक है या फिर वो सह मालिक है। इन संपत्तियों के निर्माण में गड़बड़ियों की जांच हो रही है और इस मामले में 10 दिन के अंदर अभिषेक से जवाब मांगा गया है। इससे पहले आपको याद होगा कोलकाता पुलिस भी अभिषेक के घर पहुंची थी। वो तस्वीर पुलिस इस दौरान एक मॉनिटर और हार्ड डिस्क अपने साथ लेकर गई थी। पुलिस के इस एक्शन को लेकर ज्यादा जानकारी उस वक्त नहीं दी गई कि आखिर पुलिस क्यों पहुंची थी, पुलिस क्यों इन चीजों को एविडेंस के तौर पर ले गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के नेता। जो करना है करे, जो करना है करे। इसको कोई हल्के में नहीं ले सकता है। अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ है। सोचिए, उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ममता बनर्जी के भतीजे दूसरे नंबर के नेता बंगाल में सांसद हैं। उन्होंने आरोप पहले लगाया उनकी सुरक्षा कम की गई। उन्हें पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई जब दिखाया गया कि अभिषेक का घर है शांति निकेतन और शांति निकेतन से जो स्कैनर लगे हुए थे वो स्कैनर हटा दिए गए। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर अभिषेक बनर्जी को पहले क्या सुरक्षा मिली हुई थी, उनकी सुरक्षा में क्या कुछ तब्दीली की गई और क्या ममता बनर्जी की सुरक्षा इस वक्त क्या स्थिति है, टीएमसी क्या कह रही है। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अभिषेक की सुरक्षा घटा दी गई है। राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद कटौती की। इसमें ममता के भतीजे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई गई। ममता के भतीजे अभिषेक को पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। उनके साथ सुरक्षा घेरे में एक विशेष पायलट कार हमेशा चलती थी। समीक्षा के बाद अभिषेक के काफिले से इसे हटा दिया गया। साथ ही उनके कालीघाट आवास से भी सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। सुरक्षा में कटौती का यह फैसला कड़ी समीक्षा के बाद हुआ। निर्धारित मानकों के हिसाब से प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा तय की गई। हालांकि ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई। ममता के कुछ और करीबियों की सुरक्षा में कटौती की गई। समीक्षा में पाया गया कि इन लोगों को अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आइए अब आपको सुनवाऊं सुरक्षा पर आकर क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए। हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। अभिषेक बनर्जी गुस्से में है और गुस्सा हो भी क्यों ना, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उससे नाराजगी है, लेकिन अभिषेक शिकंजे में आ रहे हैं। अभिषेक के घर सीआईडी पहुंची। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है कि सीआईडी अभिषेक के घर पहुंची। ये देख सकते हैं कि बनर्जी के घर से अभी उनके अभिषेक के घर सीआईडी पहुंची। अभिषेक उस वक्त घर पर नहीं थे, घर पर नहीं मिले। अभिषेक ने कहा वो वहां नहीं है, दूसरे घर पर है। तो तस्वीर दिखाऊं, अभिषेक के कालीघाट वाले आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची है, वही अभिषेक मौजूद थे। देख रहे हैं तस्वीरें, आज जो मारपीट हुई है उस
मारपीट से पहले की तस्वीर है ये, जिस वक्त सीआईडी पहुंची थी। और न सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि देखिए टीएमसी के एक और वरिष्ठ नेता कुणाल घोष, उनके घर पर भी सीआईडी पहुंची थी। अब देखिए जरा, भतीजे के साथ मारपीट हुई, लाजमी है ममता बनर्जी गुस्से में होंगी, आग बबूला भी होंगी। अभिषेक पहुंचे थे अस्पताल तो ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंची घायल भतीजे का हालचाल लेने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी फौरन अस्पताल पहुंची हैं और अभिषेक बनर्जी उसके बाद गाड़ी में सवार हुए और वहां से निकले। तो रही अब आपको बताऊं इस हिंसा के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ममता बनर्जी ने अभिषेक पर हमले को लेकर बीजेपी को घेरा है। ममता ने लिखा है, शासक बने हत्यारे, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, ममता बनर्जी ने लिखा है। इसके बाद अखिलेश यादव लिख रहे हैं, अभिषेक पर हमले की निंदा की अखिलेश ने, बीजेपी पर नफरत भरी हिंसक राजनीति का आरोप लगाया है, संवेदनशील माहौल में पुलिस व्यवस्था न होने को बड़ी साजिश बताया है। डेरेक ओब्रायन टीएमसी नेता ने बंगाल में क्या हो रहा है यह सवाल पूछा है। बीजेपी समर्थकों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। अभिषेक की सुरक्षा में कटौती पर भी सवाल उठाए हैं। काउंटिंग के दिन अभिषेक की सुरक्षा कम क्यों की गई। इलाके की बीजेपी विधायक रूपा गांगुली ने टीएमसी को घेरा है। रूपा गांगुली ने कहा, इससे पता चलता है कि लोगों में टीएमसी के खिलाफ कितना गुस्सा है और किस कदर नाराजगी है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं ममता के भतीजे से हुई मारपीट पर। कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड, वो कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे, इसका पुलिस क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है बंगाल, कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख लिया। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई कार्यक्रम में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का क्या बर्ताव था, क्या आचरण था उसका पिछले 15 साल में वो लोगों को मालूम है। अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं, पुलिस को देखना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करें। अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। कार्यकर्ताओं की हत्या कर कर उनको टांग दिया जाता था, वह वायलेंस होती थी। ये तो लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया, आक्रोश प्रकट किया और उसमें भी पुलिस ने कोशिश की बचाने की। और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस आगे से चिंता करेगी कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। बनर्जी दरअसल इसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान उन पर हमला हो गया। देखिए जरा क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अभिषेक पर अटैक हुआ। ये हेलमेट में अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं। साउथ 24 परगना के सोनारपुर में यह हमला हुआ है। चुनाव बाद हिंसा में प्रभावित पार्टी कार्यकर्ता से मिलने गए थे। मुलाकात के बाद लौटने के दौरान काफी लोग मौजूद थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर अटैक किया। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने अभिषेक के दौरे का विरोध किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए। वो तस्वीरें आपने देखी। भीड़ में उनके कई लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए और इस दौरान भीड़ ने चोर चोर के नारे भी लगाए। अंडे के साथ पत्थर फेंकने का भी दावा किया गया है। हेलमेट पहनकर अभिषेक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित जगह से, भीड़ से निकाला है। अभिषेक ने आरोप लगाया कि ये सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अभिषेक ने कहा ये लोग मुझे मारना चाहते थे।
ऐसे हमलों से हमें डरना नहीं है और ना हम डरने वाले हैं। अभिषेक ने राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, ये इनका लोकतंत्र का नमूना है। अभिषेक ने कहा, पुलिस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। साउथ 24 परगना जिले का सोनारपुर बेहद संवेदनशील इलाका है। यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला रहा है। यहां चुनाव के दौरान और बाद में राजनीतिक हिंसा होती रही। यहां से बीजेपी की रूपा गांगुली विधायक है। रूपा गांगुली ने टीएमसी उम्मीदवार अरुंधति मैत्रा को हराया था और उसी जगह पर मारपीट हुई है अभिषेक बनर्जी के साथ। आइए अब आपको दिखाऊं, अभिषेक बनर्जी जिस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे वहां से जब निकले तब देखिए हाल क्या था। अभिषेक को घर के बाहर घेर लिया गया था, प्रदर्शन हो रहे थे, नारेबाजी घर के बाहर से ही शुरू हो गया था। चप्पल दिखा रहे हैं। सोचिए, अभिषेक सांसद है, स्थिति ये हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आम लोगों का गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है क्योंकि बहुत ताकतवर है, अब ताकत नहीं रही है। टीएमसी का कहना है, अभिषेक बनर्जी का कहना है ये सब स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है, बीजेपी करवा रही है। शरीर को आप गिरा दोगे, इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ। भूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता।